हम अक्सर सुनते हैं, रो मत, स्ट्रांग बनो, मानो आंसू हार का निशान हो। लेकिन क्या हो अगर ऐसा नहीं है? क्या हो अगर आंसुओं में एक अलग सच्चाई है? क्या हो अगर असल में ये शरीर का दर्द बाहर निकालने का तरीका है? हमें अपने आंसू छुपाने, उनसे शर्मिंदा होने की सीख दी जाती है। समाज कहता है कि रोना कमजोरी है, खासकर पुरुषों के लिए। लेकिन ये झूठ है। आंसू कमजोरी नहीं दिखाते, वो इंसान होने का एहसास दिलाते हैं। आंसू दर्द, उदासी, दुह के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये डरने या दबाने वाली चीज नहीं है। ये हमारे अंग हैं, जैसे हमारी हंसी और हमारी खुशी। आंसुओं को जज करने के बजाय चलो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दूसरों के सामने रोने से हम वल्नरेबल फील कर सकते हैं। यह एक ऐसा पल होता है जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। हमें चिंता हो सकती है कि लोग हमें जज करेंगे, हमारे बारे में कम सोचेंगे। हम सोचते हैं कि लोग हमारी कमजोरी को देखेंगे और हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती। यह हमारी सच्चाई को दर्शाती है और हमें और भी मजबूत बनाती है। असल में वल्नरेबल होने के लिए दूसरों को अपना असली रूप दिखाने के लिए हिम्मत चाहिए। यह दिखाता है कि हम अपने आप को स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को दूसरों के सामने रोने देते हैं तो हम उन्हें दिखा रहे होते हैं कि हमें उन पर भरोसा है। यह एक गहरा संबंध बनाता है। हम कह रहे होते हैं, ये मैं हूं अपनी सारी खामियों के साथ। यह एक सच्ची और ईमानदार अभिव्यक्ति है और इसमें ताकत लगती है। यह दिखाता है कि हम अपने आप को और अपनी भावनाओं को समझते हैं। अपने इमोशंस के साथ ओपन और ऑनेस्ट होने में ताकत लगती है। यह एक साहसिक कदम है। बिल्कुल, अकेले रोने में भी ताकत होती है। यह हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। कभी कभी हमें अपने आंसुओं के साथ अकेले रहने की जरूरत होती है, दूसरों की नजरों के बिना अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए। दोनों ही ठीक हैं। यह हमें आत्मचिंतन का समय देता है। रोने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। असली लड़ाई हमारे बहाए आंसुओं से नहीं, बल्कि खुद से लड़ी जाने वाली लड़ाइयों से है। ये लड़ाइयां हमारे अंदर चलती हैं जब हम अपने डर और असुरक्षाओं से जूझते हैं। नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट, डर, ये असली दुश्मन है। ये हमारे मन में घर कर लेते हैं और हमें कमजोर महसूस कराते हैं। और कभी कभी ये लड़ाइयां इतनी भारी लग सकती हैं कि हम सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचते हैं। ये वो पल होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। अपनी जान लेने के बारे में सोचना एक सीरियस मैटर है। ये विचार हमें अंदर से तोड़ सकते हैं। ये कमजोरी की नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि कोई बहुत दर्द में है और उसे मदद की जरूरत है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो कृपया जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं। किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, हेल्पलाइन, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। बात करने से मन का बोझ हल्का होता है। हमेशा उम्मीद होती है, सबसे बुरे वक्त में भी। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। चीजें अभी इम्पॉसिबल लग सकती हैं, लेकिन वे बेहतर होंगी। समय के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और आप इससे पार पा सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। सेक्शन 4, अपनी कहानियों में ताकत ढूंढना। हम सबकी एक कहानी है। हमारे स्ट्रगल्स, हमारी जीत, हमारे हार्ट ब्रेक्स की कहानी। और कभी कभी छोटी छोटी बातें भावनाओं की एक लहर को ट्रिगर कर सकती हैं। हमें पास्ट के दर्द की याद दिलाती है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस में अकेले नहीं हैं। जीवन उतार चढ़ाव वाली एक यात्रा है। खुशी के पल भी होंगे और गम के पल भी। यही जीवन का नेचुरल फ्लो है। अपने या दूसरों को अपने दर्द के लिए दोष देने के बजाय आइए इसे ह्यूमन एक्सपीरियंस के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने का प्रयास करें। हमारी कहानियां अपनी सभी खामियों के साथ हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। वे हमें रेजिलियंस, कंपैशन और एम्पैथी सिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम सबसे कठिन चैलेंजेस को भी पार करने में सक्षम हैं। सेक्शन 5, बदला लेने की भावना को छोड़ना। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। यह एक सामान्य मानवीय प्रतिक्रिया है। हम लैश आउट करना चाह सकते हैं, बदला लेना चाह सकते हैं। यह हमें एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकता है, लेकिन बदला केवल दर्द के साइकिल को बढ़ाता है। यह एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है।
यह हमारे जख्मों को नहीं भरता, यह उन्हें और गहरा कर देता है। हम अपने ही दर्द में फंस जाते हैं। असली ताकत माफी में है। माफी हमें एक नई शुरुआत का मौका देती है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अपने मन की शांति के लिए। यह हमें इनर पीस और फ्रीडम देता है। जब हम गुस्से और रिजेंटमेंट को पकड़े रहते हैं तो हम केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करता है। बदला लेने की भावना को छोड़ना हमें अपनी हीलिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है। यह हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। बदला लेने के बजाय आइए अपनी एनर्जी को सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाएं। यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। आइए खुद का बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करें। यह हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करता है। यही हमारे दर्द का सम्मान करने और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। सेक्शन 6, अपने आंसुओं की राख से उठना। हमारे आंसू, हालांकि अक्सर गलत समझे जाते हैं, ताकत का एक सोर्स है। वे हमें क्लींस करते हैं, हील करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, डीपली फील करने में सक्षम हैं। हमें रोने से, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने से न डरें। अपनी लड़ाइयां लड़ो, सबके सामने नहीं बल्कि अपने दिल में। अपने आंसुओं को अपनी ताकत, अपने रेजिलियंस, अपने डिटर्मिनेशन के बीजों को सींचने दो और अपने दर्द की राख से एक फीनिक्स की तरह उठो, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सभी के अपने स्ट्रगल्स हैं, लेकिन हम में से प्रत्येक के भीतर ताकत का एक अविश्वसनीय कुआं है। उस ताकत का इस्तेमाल करो, खुद पर विश्वास करो और कभी हार मत मानो।